In today's lecture, we are going to continue with chapter number 7, and today's topic is the aspirations of women. As you know that the concept of humanism came in Italy. So in Italy, a number of universities were set up to impart the education of humanism among the students. The new ideal, the new principle of individuality and citizenship did not give any place to the women. एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ के जो मेल मेंबर्स थे उन्होंने पब्लिक लाइफ के ऊपर अपना पूरा डोमिनेंस कर रखा था एंड दे वर द डिसीजन मेकर्स इन देयर फैमिलीज़. अपने बेटों को वो यही शिक्षा देते थे कैसे वो फैमिली के बिजनेस को और पब्लिक लाइफ को संभालेंगे. अपने जो छोटे बेटे होते थे कई बार वो उनको चर्च ज्वाइन करा देते थे. शादी के टाइम पे डाउरीज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी. डाउरी देने का वहाँ पे बहुत ट्रेंड था और डाउरी से मिलती जो भी कोई अमाउंट थी उसको फैमिली बिजनेस के रूप में इन्वेस्ट किया जाता था. अब मेल मेंबर्स किस तरीके से बिजनेस चलाएंगे, इसमें विमेन की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहती थी और कई बार शादियां बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए ही की जाती थी. कुछ ऐसे भी फैमिलीज थे जो डाउरी को अरेंज नहीं कर पाते थे, इसलिए वो अपनी डॉटर्स को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट भेज दिया करते थे वेयर दे हैव टू लीड अ लाइफ ऑफ अ नन. सो हेयर वी कैन वेरी वेल कंक्लूड कि अगर हम एरिस्टोक्रेट फैमिलीज़ की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक में विमेन का रोल जो था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था. उनको सिर्फ घर का ही देख रेख करनी होती थी और अपने फैमिली मेम्बर्स के केयर करनी होती थी. इसके ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं मर्चेंट्स की फैमिलीज़ की तो यहाँ पे विमेन की पोजीशन बिल्कुल ही ऑपोजिट थी. जो शॉपकीपर्स थे अक्सर अपना बिजनेस रन करने के लिए वो विमेन की ही हेल्प लिया करते थे. और अगर हम बात करें मर्चेंट्स और बैंकर्स के परिवारों की तो यहाँ पे वाइफ्स जो थी वो सारा बिजनेस संभालती थी, स्पेशली जब मेल मेंबर्स काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए होते थे. इन केस अगर किसी मेल मर्चेंट की अनटाइमली डेथ हो जाती है या जल्दी उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी विडो जो है, जो वाइफ है, उसके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कि वो कैसे इस बिज़नेस को संभालेगी और पब्लिक लाइफ में अपना रोल प्ले करेंगी. ये सारी चीज़ें एरिस्टोक्रेट फैमिलीज़ में मिसिंग थी. इन द टाइम व्हाट वी आर स्टडिंग, यहाँ पे कुछ ऐसी भी विमेन थी जो इंटेलेक्चुअली बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थी और बहुत सेंसिटिव थी ह्यूमनिस्ट एजुकेशन को लेकर. हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें ये बताया गया कि विमेन जो एजुकेशन लेती थी उनको ना तो उनको लेने पर कोई वहाँ पे रिवॉर्ड मिलता था और ना ही कोई रिस्पेक्ट. वेनिस की रहने वाली कसांद्रा फैदले ने इस बात को माना कि हर एक विमेन को शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए और इतनी सारी फीमेल्स में से, विमेन मेंबर्स में से सिर्फ वही एक ऐसी महिला थी जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन किया कि विमेन को ह्यूमनिस्ट स्कॉलर बनने क्यों नहीं दिया जा रहा. वाई द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द विमेन इन ह्यूमनिस्ट कल्चर आर वेरी लेस. फैदले, पूरा नाम कैसांद्रा फैदले, कहाँ के रहने वाली, वेनिस के. इनको दो भाषाओं का बड़ा अच्छे तरीके से ज्ञान था, एक ग्रीक और दूसरी लैटिन. इसी के लिए इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में इनवाइट किया गया ताकि वो अपने भाषण के साथ बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें. फैदले की राइटिंग्स को उस जिस हिस्ट्री पीरियड को हम पढ़ रहे हैं उसमें इनकी राइटिंग्स को पब्लिश किया गया, इनको फोकस में लाया गया कि विमेन को एजुकेशन लेनी बहुत ज़रूरी है. यही एक ऐसी विनीशियन विमेन राइटर थी जिसने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि हमारी जो सोसाइटी है वो ज़्यादातर फ्रीडम किसको प्रोवाइड कर रही है, ओनली टू द मेल मेंबर्स. यहाँ पे विमेन का कोई भी रोल नहीं है. कुछ और भी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया
जैसे मांटुआ की रहने वाली इजाबेला डी एस्टे, शी रूल्ड द स्टेट वाइल हर हस्बैंड वॉज एब्सेंट, कि इन्होंने उस टाइम पर राज किया जब उनके हस्बैंड दरबार से कहीं बाहर गए हुए थे। एंड शी वॉज अ विमेन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और विमेन राइटिंग्स को जब हम पढ़ें तो हिस्टोरियंस को एक बात तो इससे साफ साफ यही पता चलती है कि विमेन इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से छुटकारा पाना चाहते थे। दे वांट टू गेट रिड ऑफ दिस बिकॉज द मेल मेंबर्स दे वर हैविंग मोर एक्सेस टू द रिसोर्सेज। फैमिली की अगर हम बात करें, बच्चों के ऊपर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो इन सब में मेल मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल था और शेयर भी था। बट इसके ऑपोजिट अगर हम विमेंस के बारे में बात करें तो उनके पास ना तो इकोनॉमिक पावर थी, ना प्रॉपर्टी थी, ना एजुकेशन थी। तो फिर वो सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी बनाए कैसे, कैसे अपनी पहचान को बनाए? तो इसीलिए ह्यूमैनिस्ट कल्चर के दौरान द विमेन दे केम फॉरवर्ड, they have raised their voice, they have come up with their voice, that how they can get their rights in the male dominated society. They wanted to have control over the economic power, they wanted to purchase the property in their name, and they wanted to receive the education. So just because of these few faces, two names हमने पढ़े, वेनिस की रहने वाली कसांद्रा फैदले और दूसरी मांतुआ की रहने वाली मार्चिसा इसाबेला। इनकी एफर्ट्स के साथ विमेन की लाइफ में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया और विमेन की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उनके अंदर ह्यूमैनिस्ट प्रिंसिपल्स को इनकलकेट करने के लिए इन विमेन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। थैंक यू।